सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी मिस कर रहे हैं इस लॉकडाउन में कुछ चटपटा खाना तो मेरी इस मसालेदार स्वीट कॉर्न रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनाने के लिए हमें स्वीट कॉर्न चाहिए और इसे चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कॉर्न को बॉईल करके उसके दाने निकाल लिए, लगभग 1 कप है। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर की जगह पे आप चावल का आटा या तो फिर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, जिससे कि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को इस तरीके से मिक्स करना है कि हमारे कॉर्न में इन सब चीज़ों का जो है कोट अच्छे से हो जाए। और अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपका जो मिश्रण है वो पाउडरी हो रहा है तो आप इसे छलनी से छान भी सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिलने तक मिक्स करेंगे। तो देखिए, हमारा जो कॉर्न में सारे मसाले कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पाउडर जैसा नहीं लग रहा है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही गैस पर कढ़ाई में तेल डालकर रख दिया था। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो कॉर्न का एक दाना हम तेल में डालेंगे और देखिए, बिल्कुल इस तरीके का हमें तेल गरम चाहिए, ना ज़्यादा गरम ना ही ज़्यादा ठंडा। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और अपने कॉर्न को जो है वो तेल में डालेंगे। तो चम्मच की सहायता से हम इस तरीके से तेल में अपने कॉर्न को डाल देते हैं और इन्हें टच हम बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे, जब तक कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। और 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इनको पलट देते हैं और थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इन्हें 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक कि गोल्डन क्रिस्पी नहीं हो जाते। और देखिए, 4 मिनट के बाद में हमारे जो कॉर्न है वो क्रिस्पी हो गए हैं अच्छे से और इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। और इस तरीके से हम अपने सारे कॉर्न को तल लेंगे। हमारे कॉर्न यहाँ पे फ्राई होकर रेडी हैं और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका, बिल्कुल गोल्डन दिख रहे हैं, एकदम सुंदर सुंदर। और अब हम इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कॉर्न को मसालेदार बनाएंगे, चटपटा बनाएंगे, तो अब वो समय आ गया है। और अब हम इनमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम अमचूर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ½ टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून एंड थोड़ा सा कटा हुआ बारीक धनिया। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले कॉर्न में अच्छे से मिक्स हो गए। हमारा क्रिस्पी मसाला कॉर्न बनके रेडी हो गया है। आप इसे लेमन जूस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा क्रिस्पी कॉर्न बना है, ऊपर से कुरकुरा, अंदर से सॉफ्ट और टेस्ट में चटपटा। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी स्नैक्स बहुत पसंद आता है। तो जब भी शाम में हल्की फुल्की भूख हो, कॉर्न घर पे हो, तो आप मेरी इस इजी स्नैक्स रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ऐसी ही नई रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।